बोले एक बार यशोदा मैया और कौशल्या मैया का मन किया दोनों का मिलने का। भाव की कथा मतलब उस धाम की कथा है, क्योंकि राम जी त्रेता में थे, ये द्वापर तो मिलना, पर उस धाम में तो लीला नित्य चलती है ना। तो कौशल्या मैया और यशोदा मैया वो साकेत से और वो गोलोक धाम से बोले आज मिल के आते हैं। तो कौशल्या मैया आई, यशोदा जी आई, वो अपने लाला को लेके आई, वो अपने राम लला को लेके आई, दोनों बैठी। अब भैया माताएं तो जब बात करती हैं तो बात करते करते कब समय घड़ी कहाँ पहुँच जाती पता नहीं लगता। बहन तू कैसी है, राज्य में सब बढ़िया, बात करते करते सांझ हो गई। बोला अब तो सूर्यास्त तो जल्दी चलो, जल्दी घर जाना है। और जल्दबाजी में क्या हुआ, बोले लालाओं की अदला बदली हो गई। राम कृष्ण दो एक हैं, वो भी उनके जैसे, वो भी उनके जैसे, अदला बदली हो गई। तो यशोदा मैया इनको ले आई रामलला को, और कौशल्या मैया ठाकुर जी को ले गई। अब अदला बदली महाराज बड़ी भारी पड़ी। कैसे भारी पड़ी, ले ठाकुर जी पहुँचे अयोध्या के महल में। अब राम जी तो ऐसे शांत रहते, पूरे महल में सन्नाटा रहता, राम जी चूं तक नहीं बोलते। और जैसे ये आज राम जी पधारे तो ये तो पत्थर पत्थर से बात करते चलते। इसको थप्पड़ मारा है, इसके सर पे हाथ मारा है, यहाँ पैर मारा है, ऐसे घूमते फिरते चलते ही, ऐसे तो चलते नहीं। छोटे से थे, आए, आकर के दशरथ जी बोले कौशल्या मैया को कि देवी भोजन लगा दिया जाए। भोजन लगा दिया गया। भोजन लगता तो 4 आसन राजकुमारों के और 1 दशरथ जी का लगता, तो सब बैठ के हाथ वाथ धो के सब आराम से भोजन पाते थे। आज राम जी आसन छोड़ के सीधे दशरथ जी गोद में जा बैठे। बोले मैं तो यहाँ बैठूंगा। दशरथ जी बोले आज इनको राजकुमार राम को हुआ क्या, बैठ गए गोद में। अब भोजन चालू हुआ। अब राम जी तो बड़ी मर्यादा में खाते थे। जब मर्यादा में जैसे खाते ना, मुंह भी नहीं खोलते, एकदम धीरे 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 धीरे। इनने उठाई खीर और लेके दशरथ जी की सबरी दाढ़ी में लपेट दी, सबरी दाढ़ी में खीर लगा दी। दशरथ जी ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, बोला आज इनमें कौन भूत चढ़ गया है, आज हमारे राम लला कैसे अजीब अजीब सब बिहेव कर रहे हैं। पर इतने में आए सब सखा मंडली राम जी के। और राम जी के जब सखाते तो बड़ी सभ्यता से बोलते, आइए राजकुमार आपके खेलने का समय हो गया है, पधारिए। अब ठाकुर जी ने सोची मनसुखा आगो सोई वागी, कंधा पे चढ़ गए। कंधा पे चढ़ के बोले चल मेरे घोड़ा टिक टिक टिक। अब सबरे ग्वाल बाल सोचे ये आज राम लला को हुआ क्या है। अब यहाँ तो ये हालत है और वहाँ बेचारे राम जी फंस गए। और राम जी को तो ये सब लीलाओं की आदत थी नहीं। राम जी जैसे गोकुल में पहुँचे, यशोदा मैया देख रही है जब ते आयो यानी आज कछु करो ही नहीं उधम। जब कोई बहुत उद्यमी बच्चा शांत हो जाए तो मैया को समझ आ जाता है या तो बीमार है या कोई इस पे भूत प्रेत चढ़ गए। तो यशोदा मैया बोली लगे मेरे छोरा को कछु है गयो, वैद बुलाओ। जब ते आयो कुछ बोल ही नहीं रहो, हंसी नहीं रहो, वह ऐसे हल्का सा मुस्कुरा। राम जी हंसते नहीं थे, हल्का सा स्मित रहता था उनके चेहरे पे। बोला मोड़ो खोल के हंस भी ना रो ये तो। अब सखाए लेने के लिए कन्हैया को तो जैसे लेते वैसे पकड़ के खींच के ले जा रहे राम जी को। राम जी कह रहे हैं इनको सभ्यता नहीं है। राजकुमार आगे आगे चलता, सब पीछे पीछे चलते, इनको कुछ पता नहीं। पर ये क्या राजकुमार, राम जी को बोले घोड़ा बनो। अब बेचारे राम जी घोड़ा बन के घुमा रहे हैं। तब धीरे धीरे ये सब लीला चलती चलती मैया ने बोली कछ तो गड़बड़ है आज भयो का। तब सब दोनों मैया ने ध्यान से अपने लाला की आंख देखी, नेत्र देखे, और नेत्र देखते ही समझ गई राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। नैनों की चलन से समझ गई कि ये तो हमारे राम जी नहीं है, ये तो खुरापाती आंखें हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर मटक रही हैं।
और राम जी की आंखें एकदम धीर गंभीर। राम जी ऊंचा देखते ही नहीं थे, एकदम जमीन पर, दृष्टि नीचे रहती थी। मैया समझ गई आज तो गड़बड़ हो गई, अदला बदली हो गई। फिर लेके गई, लो देवी आप पकड़ो, ये तुमको ही सूट करते हैं। पूरा हमारी अवध इन्होंने अधर उठा दी एक दिन में, अवध में पूरा हंगामा मचा दिया। ये आप हमारे लाला हमें दो, ऐसे अदला बदली। तो एक संत के चिंतन का भाव है, चिंतन में जो उनको लीला दिखी। एक ही है पर दोनों की लीला में थोड़ा सा अलग अलग भेद है। अब उनको चाहने वाले भी फिर वैसे ही हो गए। राम जी को चाहने वाले मर्यादित थे, ठाकुर जी को चाहने वाले ने थोड़े से नटखट हैं, उदम मचाते हैं। और कोई नहीं तो आप ब्रज के बंदर देख लो, अवध के बंदर देखो, एकदम शांत है, लूटपाट नहीं करते। और ब्रज वाले देखो, वृंदावन वाले, मजाल तुम्हारे शरीर पे कुछ छोड़ दें, तुम्हारा बटुआ ले जाए, तुम्हारा पर्स ले जाए, तुम्हारी चेन ले जाए, तुम्हारा चश्मा ले जाए, तुम्हारा मोबाइल ले जाए, जा चीज से तुम प्यार करो ना वही खींच ले जाएंगे। पर भैया ईमानदार एक नंबर के, तुम फ्रूटी दे दो तुम्हारे हाथ तक पहुंचा के आएंगे चश्मा। हमारी आंखी देखन की बात है, चश्मा कई हमारे साथ वाले का ले गए, हमको भजन शूट कर रहे थे, ले गए तो सबको पता, बोल फ्रूटी डालो तो वापस दे देंगे। तो फ्रूटी दी, तो दूसरी मंजिल पे बैठा था, उसने फेंका तो चश्मा पहली मंजिल पे गिर गया। अब उसको तो फेंकने से मतलब होना चाहिए, फेंक के चला जाता, नहीं बेचारा पूरी मेहनत करके एक मंजिल कूदा, फिर वहां से उस मंजिल से नीचे डाला और फिर गया वापस। इतने ईमानदार होते हैं। तुमने हमारी सेवा करी, हम तुम्हारी करेंगे। तो भैया उनके सखा भी सब ऐसे ही हैं। तो राम जी की बाल लीलाएं सुनाई गई, फिर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, फिर विश्वामित्र जी के द्वारा न्योता दिया गया, ताड़का का उद्धार किया, मामा मारीच पर कृपा करी, फिर धनुष भंग करने जनकपुर गए, मिथिला गए। माँ जानकी जी का स्वयंवर है, बड़े बड़े देश के राजा आए हैं। महाराज जनक ने घोषणा की है, जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो हमारी जानकी से विवाह करेगा। सब आए, बैठे, बड़ी बड़ी मूछों वाले आए, सब मूछन पे ताव लगा रहे हैं, अरे हमारे लिए कोई धनुष उठाना बड़ी बात है। पर महाराज भूप सहस दस एक ही वारा, लगे उठावन उठई न टारा। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 भी एक साथ लग गए तब भी नहीं हिला पाए। और इस चौपाई का एक भाव ये भी बता रहे हैं कि भूप सहस 10 एक ही वारा, 10 लोग 10 राजा नहीं लगे, 10 मुख वाला दशानन भी आया है, वो भी आया इस विवाह उत्सव में, पर वो भी धनुष हिला नहीं पाया। तब अंत में विश्वामित्र जी, जनक महाराज बड़े दुखी हो गए। जनक महाराज ने सोचा इतनी बड़ी सभा में एक क्षत्रिय, एक योद्धा नहीं है जो धनुष उठा सके। महाराज दशरथ ने कहा, जनक महाराज ने कहा, लगता है धरती पर क्षत्रिय बचे ही नहीं है, एक भी क्षत्रिय नहीं बचा, एक धनुष नहीं उठा पा रहे। सब लज्जा में मुंह लटकाए बैठे हैं, कोई कुछ बोला नहीं। लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। महाराज जनक से बोले, महाराज आप कैसे कह सकते हो कि धरती पर क्षत्रिय नहीं, आपने अभी देखे कहां क्षत्रिय, आइए हमारी अयोध्या में, हम दिखाते हैं आपको क्षत्रिय कैसे होते। राम जी समझ गए ये ने थोड़े आवेश में आ गए हैं, इशारा करके बिठाया, भैया होने वाले ससुर जी हैं, बिगाड़ो मत, छोरी नहीं देंगे, बैठ जाओ। तो बिठा दिया लक्ष्मण जी को, और फिर विश्वामित्र जी ने आदेश दिया राम जी को, उठो राम, उठो और धनुष भंग करो। गए राम जी, धनुष प्रणाम मन ही मन कीना, अति राघव उठाए धनु लीना। प्रणाम किया और एक ही बार में प्रभु ने धनुष को उठाया, जैसे पकड़ा धनुष भंग हुआ, चारों ओर ध्वनि गई, चारों ओर सूचना गई, महाराज प्रभु श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ा, नगाड़े बजने लगे, सब पुष्प वर्षा करने लगे। मिथिला की नारियां माँ जानकी जी की जो शैली बड़ी प्रसन्न हुई। आहा, राम जी को देखते ही इनके मन में आया था, दामाद हो तो यही हो, हमारी सीता मैया के योग्य तो यही है, ये धनुष तोड़ना चाहिए।
और वही हुआ, सबकी इच्छा पूरी हुई। माता जानकी हाथ में वरमाला लेके आगे आई। अब ब्याह शादी में थोड़ा हंसी आनंद विनोद तो चलता ही है। जानकी मैया आई, जनकपुर के अयोध्या के संत महापुरुष आनंद लेते हुए प्रसंग सुनाते हैं। बोले जानकी मैया ने थोड़ी कदमें हमारे राम जी से छोटी थी, राम जी ने लंबे ठाड़े थे। अब जानकी मैया सोचे माला पहराओ तो कैसे बड़े ऊंचे, झुकने का नाम नहीं ले रहे, हम कैसे झुक जाएं, ब्याह हुआ नहीं सर, ऐसे कैसे झुका लें, क्या कहेंगे हमारे सब संग के सखा। बोले ब्याह से पहले ही झुकने लगा तो बाद में क्या करेगा। सो ऐसे सर करके ठाड़े। जानकी मैया कह रही है अब हम क्या करें, उछलेंगी तो हमारा मजाक उड़ाएगा, बड़ी जल्दी लग रही ब्याह की। तो वो भी ठाड़ी है, वो भी ठाड़े। सखीन ने इशारा किया लक्ष्मण जी को, प्रभु कुछ करो, अपने भैया को समझाओ, छोड़ने झुक लेंगे तो छोटे हो जाएंगे, सर झुका लो। लक्ष्मण जी बोले देखो हम छोटे, हम नहीं बोल सकते सर झुकाने के लिए, तुम्हारा और राम जी जाने। विश्वामित्र जी से सखियों ने कहा महाराज गुरुजी चेला तुम्हारा कुछ सुन नहीं रहा, आप समझा दो। गुरुजी बोले देखो हमारा काम था चेले को ब्याह के लिए मनाना, वो हमने कर दिया, यहाँ ले आए, धनुष भंग करवा दिया, अब बच्चों के खेल में हम नहीं पड़ेंगे। जनक महाराज से पूछा महाराज आप कुछ बोल दो। जनक महाराज बोले ना, अपने ही दामाद को अपने ही घर ला करके झुकने कैसे बोल सकता हूँ, हम नहीं बोलेंगे। अब क्या करें, लक्ष्मण जी से फिर प्रार्थना करी, लक्ष्मण जी चलो बोलो मत पर कुछ कर तो दो। लक्ष्मण जी बोले चलो करते हैं। लक्ष्मण जी आए और आकर के बोले तो कुछ नहीं, पर राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए, पूरे एकदम औंधे पड़ गए, सीधा लेट गए। राम जी ने कहा हा 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 वाह, ब्याह हमारा खुश ये हो रहा है, कितना कितना खुश है, हमारे पाँव में पड़ा, हमारे चरणों में पड़ा है। राम जी बोले हाँ भैया समझ गए हम, तुम खुश हो, उठ जाओ उठ जाओ। पर लक्ष्मण जी तो कुछ और ही सोच लेके चरणों में पड़े हैं। राम जी बोले ऐसे ना उठेगो, ये जब तक उठेगो ना हमारो ब्याह होगो ना, तो उठाओ इनको जल्दी। तो जैसे उठाने को प्रभु झुके लक्ष्मण जी को, सोई जानकी मैया ने गले में वरमाला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब फिर राम जी ने वरमाला डाली और दोनों युगल का जन्म जन्मांतर से हैं तो एक ही, पर आज लीला सुख के लिए विवाह हुआ। लक्ष्मण जी का भी उर्मिला जी से, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, चारों भाइयों का माता जानकी की छोटी बहनों से हुआ। कुछ महीनों तक बारात रुकी, पहले तो महीना महीना भर रुकती थी ना, खूब हमारे ब्रज में कहते घी बूरा, पहले बारात रुकती, खूब घी बूरा खा के आते, महीना महीना भर सेवा करते, उनके पूरा गांव सेवा करता, और फिर 4-5 महीने बाद फिर विदाई होती। तो ऐसे कुछ महीने बाद फिर माता जानकी की विदाई हुई और 4 कन्याएं एक साथ घर छोड़ करके गई। महाराज जनक खूब अश्रुपात करते हैं, लेकिन वो तो एक व्यवहार है समाज का कि अंत में जाना ही पड़ता है। तो माता जानकी वहाँ से जाती हैं। पुत्र वधुओं का खूब अयोध्या में स्वागत सत्कार किया गया, खूब आनंद चल रहा है। इस आनंद में एक और आनंद हुआ, महाराज दशरथ को लगा अब समय हो गया है, बहुत राज्य संभाल लिया, बहुत गद्दी संभाल ली, अब हमको ये गद्दी अपने पुत्र को सौंप देनी चाहिए। तो घोषणा करी कल राम को राजा बनाया जाएगा। और फिर रात ही रात में एक घटना हुई जो आप सब जानते हैं। माता केकई ने 2 वरदान मांगे, पहला भरत को राजगद्दी और दूसरा तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष तक राम वनवास जाए। पूरा अयोध्या जहाँ खुशियां मना रहा था, आज एक ही रात में सब कुछ बदल गया। एक ही रात में पूरे अयोध्या में शोक छा गया। महाराज श्री राम प्रभु राजकुमार राम, और अकेले नहीं, वरदान तो राम जी के लिए मांगा, पर माता जानकी कह रही है नाथ आपके बिना मैं
ये स्वर्ग, ये सुख का क्या करूंगी, मेरे लिए तो ये सैया भी कांटों के समान होगी। आप वन में रहे तो मैं आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण जी, हे भैया, मैं भी आपकी सेवा में आपके साथ चलूंगा। और तीनों गृह त्याग करके चल पड़े। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़ के गए, उस समय जो दशा ब्रजवासियों की हुई, आज वही दशा अयोध्या के लोगों की हुई है। लेकिन 14 वर्ष ना होते राम जी के जीवन में तो राम जी ना होते। कृपा कौन करता, केवट पर कौन कृपा करता, अरे शबरी की प्रतीक्षा कौन दूर करता। इसलिए हम कहते रावण को मारने के लिए भगवान वनवास नहीं गए। रावण को मारने के लिए भगवान अपना कोई छोटा मोटा दूत भेज देते, वो पटक के आ जाता। क्या जरूरत थी राम जी को भटकने की, किसके लिए गए? बोले दूत रावण को तो मार सकता था, पर दूत शबरी की प्रतीक्षा तो नहीं दूर कर सकता था। इसलिए उन भक्तों के लिए राम जी गए। केवट, निषाद सब पर कृपा करते हुए राजा बाली, सुग्रीव, हनुमान जी से मिलन, माता जानकी का हरण, ये सब कथाएं आती हैं। और हनुमान जी खोज करते हैं माता जानकी की लंका जा करके, और फिर सेतु बना करके राम जी लंका गए। इस पूरी कथा में अनेकों अनेकों प्रसंग आए हैं। बाबा तुलसीदास जी ने उन सब का, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में सब प्रसंगों का वर्णन किया।